एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। नेम रिएक्शन पार्ट 1 में हम लोग देखे थे आरटी रिएक्शन और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे पर्किन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके हम पर्किन कंडेंसेशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्किन कंडेंसेशन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा इसका, बेंजल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विथ acetic anhydride in presence of sodium acetate at 180 degrees Celsius to give alpha beta unsaturated acid that is cinnamic acid। तो इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड हो गया ये हमारा, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन होगा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO and CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का CH3COO- और Na+ सोडियम एसिटेट, इट्स गिव अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये हमारा ये दोनों मिलके प्रोडक्ट्स जो दे, यहाँ प्लेस नहीं है नीचे बना देती हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड एंड ये हो गया हमारा फंक्शन ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा एंड इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, या इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हो जाएगा सिनामिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 पे क्या है, फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 कार्बन है, प्रोप, डबल बॉन्ड 2 पे 2 इन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 1 पे ओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ये रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे किया। तो इट्स इन्वॉल्व 5 स्टेप मैकेनिज्म। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है ये इसके साथ रिएक्ट करके कार्बो एनायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में एसिटिक सोडियम एसिटेट जो है, सोडियम एसिटेट, ये हमें एसिटेट आयन और सोडियम आयन देगा। ये एसिटेट आयन जो है, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन का रिएक्शन होगा हमारा इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसी स्टेप में फर्स्ट स्टेप में एसिटेट आयन जो है माइनस, ये एसिटिक एनहाइड्राइड को CH2 हाइड्रोजन यहाँ लिख सकते हैं, CH3 यहाँ से हाइड्रोजन लेके, ठीक है, यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, H+ की फॉर्म में बाहर निकल के ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा CH3COOH, और ये बन गया हमारा कार्बो एनायन। CH3 कार्बन पे माइनस, CH2 कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, ये जो कार्बो एनायन है वो हमारा बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके हमारा फिर इंटरमीडिएट देगा।
स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो हमारा बना था कार्बोएनाइन बेंजल्डिहाइड माइनस ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ जो पॉजिटिव है इस पे ये माइनस वाला अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा ओ पे माइनस, हाइड्रोजन को इसके साथ लिख देते हैं, और फिर ये बन गया CH2 होगा यहाँ पे CH2, और ये ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसे बोलते हैं, रिएक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट बनता है उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट हो गया। ये इंटरमीडिएट जो है फिर इसमें से इस यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, फिर स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है इसका प्रोटोनेशन होगा, मतलब H+ के साथ रिएक्ट करके ये हमारा OH बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस CH बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन CH3 H+ के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन पे OH आ गया, फिर ये CH2 स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में ये एग्ज़ाम की बात करें तो आपको पूरा 5 स्टेप लिखना पड़ेगा विथ एक्सप्लेनेशन। स्टेप 4 में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल। इंटरमीडिएट जो ये बना है यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। स्टेप फिर ये प्रोडक्ट में यहाँ लिखती हूँ, यहाँ जो CH2 है यहाँ हम हाइड्रोजन को एक ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ CH फिर ऑक्सीजन फिर ये और फिर CH3, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड है सो इधर माइग्रेट करेगा। देन वी गेट अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड डबल बॉन्ड। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आई डू समथिंग रॉन्ग, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन, आई एम सॉरी यहाँ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन CH3, ठीक है। तो स्टेप 5 में क्या होगा, फाइनल स्टेप 5 में ये जो हमारा यह प्रोडक्ट बना इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस होगा। तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक करेगा, यहाँ मिल गया इसको H और यहाँ OH, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा फाइनल, दैट्स सिनामिक एसिड।
डबल बॉन्ड और ये जो हाइड्रोजन H+ है इसके साथ रिएक्ट करके OH मिल गया और ये बन गया हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ प्लस CH3COOH। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पे मैं कंटिन्यू BSc पार्ट 2, BSc पार्ट 1 एंड फाइनल ईयर के लिए वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। दिस इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम।